पंजाब नेशनल बैंक धर्मशाला रोड डाल्टनगंज के लॉकर से चोरी हुए सोने के जेवर आईसीआईसीआई बैंक के तिजोरी में मिले। यहाँ की तिजोरी में 456 ग्राम रखा सोना पाया गया। पलामू पुलिस ने बैंक को सख्त हिदायत दी है कि ये सोने के जेवर यहाँ से किसी भी हालत में नहीं निकले। आईसीआईसीआई बैंक को लिखित हुक्म दिया गया। पुलिसिया जांच से खुलासा हुआ है कि सोनार कपिल सोनी ने 180 ग्राम सोना आईसीआईसीआई बैंक में गिरवी रखा। वहीं बड़े कारोबारी ने 240 ग्राम सोने के जेवर जमा कर गोल्ड लोन लिया। यह सनसनीखेज खुलासा पलामू के एसपी चंदन सिन्हा ने बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पीएनबी के बैंक लॉकर से सोने के जेवरात चुराने में उसी बैंक के मैनेजर गंधर्व और डिप्टी मैनेजर प्रशांत कुमार मुख्य गुनाहगार है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इनके गुनाह में साथ देने वाले अन्य 11 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मैनेजर गंधर्व और डिप्टी मैनेजर प्रशांत कुमार को निलंबित कर दिया गया। वहीं बाकी संदेही गुनाहगारों पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। यह सारा राज तब खुला जब कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा ने बीते 14 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई। उनके लॉकर से 46 भर सोने के जेवरात गायब कर दिए गए। कर्ज में डूबे डिप्टी मैनेजर प्रशांत ने अखबार में छपी बैंक के लॉकर से माल उड़ाने की न्यूज पढ़ी थी। खबर पढ़ने के बाद ही प्रशांत के मन में ख्याल आया कि यह कर्ज से उबरने का बहुत बढ़िया तरीका होगा। प्रशांत सबसे पहले अपने दोस्त मनोज सिंह चेरो को सब कुछ बताया। मनोज सिंह उसका साथ देने को तैयार हो गया। मनोज ने बैंक की तिजोरी झटके में खोल देने वाले मिस्त्री मकबूल से मिलवाया। मकबूल अंसारी ने लॉकर खोल देने का दावा किया। एक लॉकर खोलने की कीमत 10,000 रुपए मांगी। लॉकर खोलने में प्रशांत की मदद बैंक का चपरासी कलाम करता था। कलाम का काम वैसे तो लॉकर बंद कर चाबी को चेस्ट तक पहुंचाना था। डिप्टी मैनेजर के कहने पर वह लॉकर की चाबी टेबल के दराज में ही रख देता था। लॉकर से निकाले गए माल को बाजार में खपाने का काम राजेश प्रसाद गुप्ता, प्रशांत सोनी, ओम प्रकाश चंद्रवंशी उर्फ रीशु करता था। यह तीनों गहने जेवरात को गिरवी रख पैसा उठा लिया करते थे। अब तक कुल 9 लॉकर तोड़े गए। इसी साल के फरवरी महीने में लॉकर नंबर 88 और 18 को तोड़ा गया था। जब लॉकर मालिक गुरजीत सिंह और NN तिवारी ने अपने लॉकर से जेवर गायब पाए थे तो इसकी शिकायत मैनेजर गंधर्व से की। दोनों कस्टमर को उनका सामान लौटा पूरे मामले को पी गए। प्रशांत कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर लॉकर नंबर 23, 24, 28, 46, 53, 54 और 72 को तोड़ा है। लॉकर नंबर 23, 28, 46, 54 और 72 खोले गए। उनके सारे जेवर गायब पाए गए। वहीं लॉकर नंबर 23 और 53 के मालिक को सूचना दे दी गई है। डिप्टी मैनेजर प्रशांत ने चुराए कुछ जेवर सम्मू आलम के बेटे वसीम और जेवर कारोबारी शिवम सोनी के पास बंधक रखा है। वसीम के पास लॉकर नंबर 28 और 23 के जेवर पहुंचे थे। इन दोनों के पास से जेवर बरामद कर लिए गए हैं। लॉकर नंबर 28 और 23 में रखे जेवर छड़ सीमेंट कारोबारी राजेश गुप्ता के पास बंधक था। इसमें से कुछ जेवर राजेश गुप्ता ने रवि खत्री को रखने के लिए दिए थे। रवि ने कुछ जेवर कारोबारी मोहित सोनी के पास रखे थे। ये सारे जेवर पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। प्रशांत ने अपने दोस्त रीशु चंद्रवंशी से 15 लाख रुपए लिए थे। बदले में उसे लॉकर नंबर 53, 23, 40 और 54 का सारा जेवर दे दिया था। रीशु कुछ जेवर अपनी पत्नी को रखने को और पहनने को दे दिए थे। बाकी जेवर रेडमा में बाबा जी के पास गिरवी रखा है। यह जेवर फिलहाल पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। पीएनबी की तिजोरी से गहने जेवरात चुराने और खपाने में शामिल लगभग 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस रीशु की पत्नी और सूदखोर बाबा की खोज में जुटी है। गिरफ्तार लोगों में बैंक मैनेजर गंधर्व, डिप्टी बैंक मैनेजर प्रशांत कुमार, मकबूल अंसारी, प्रशांत उर्फ पिंटू सोनी, राजेश गुप्ता, वसीम आलम, कलाम कपिल सोनी, जितेंद्र सोनी उर्फ रसगुल्ला, मोहित सोनी, शिवम सोनी, अब्दुल्ला अंसारी और रवि खत्री शामिल है। देखे, सुने और समझे क्या बोले पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा। निकल कर यह सामने आया है कि जो डिप्टी मैनेजर प्रशांत नाम के आदमी थे वो छुट्टी के दिन या अगर वर्किंग डे होता था तो उसके वर्किंग आवर के पहले या बाद में ये आते थे। इनके साथ इनका एक डेली वेजर मिला हुआ था और एक लोकल लॉक स्मिथ, जिसको बोलते हैं चाबी बनाने वाला, मकबूल नाम का। वो तीनों बैंक में एंटर करते थे। एंटर करने के बाद वो मकबूल चाबी बनाता था लॉकर की। उसके बाद लॉकर की चाबी जब बन जाती थी तो लॉकर को खोल कर उसका जेवर निकाल के
जिनको लोन पे ये लोग दे देते थे एक दूसरे को और उसके एवज में पैसा लेते थे इनके। जिनको डिप्टी मैनेजर जिसको हैंडओवर करते थे वह फिर किसी दूसरे को देता था। उन लोगों में किसी ने ICICI बैंक में मॉर्गेज रख के गोल्ड लोन ले लिया और कुछ लोगों ने फिजिकली किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया। घटना के पीछे ये जो अभी तक बात जो इनके कॉन्फेशन से आया है वह है कि ये बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए थे, बहुत सारे व्यवसाय करना चाहते थे, व्यवसाय में बहुत हानि हुई थी, इनका कर्ज था और कर्ज देने वाले इन पर काफ़ी दबाव बना रहे थे, इन्हें उबरने का कोई रास्ता नहीं दिखा और इस बात इनके दिमाग में यह अपराध इनके दिमाग में। मेरा लॉकर नंबर 54 जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में थी उससे सारे सामान सोने के गायब हो गए हैं। क्योंकि मैं ये पता जब चला, मैं 13 तारीख को लॉकर खोलने गया तो लॉकर नहीं खुल पाया। मैनेजर साहब ने भी काफ़ी ट्राई किया लेकिन वो लॉकर नहीं खुल सका, तो उसने मैकेनिक को बुलाने की बात कही और 14 तारीख उसने मैकेनिक से ट्राई करवाया, उसके बाद भी नहीं खुला तो मैकेनिक ने उसको काटा। काटने के बाद उसमें देखा गया कि एक भी सामान मेरा नहीं है। मैं देख करके हतप्रभ हो गया। ये बात मैनेजर मानने को तैयार नहीं। मैनेजर से मैंने इस संबंध में 3-4 घंटा तक डिस्कस करते रह गया लेकिन उसने कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। नहीं देने के कारण मैं जो है फिर थाने में गया और थाना प्रभारी को मैं बात कहा। थाना प्रभारी ने तुरंत एक्शन लेते हुए मेरे साथ ही बैंक में आए और बैंक का लॉकर का भी निरीक्षण किए। मेरे सामान जो चांदी का थोड़ा बहुत मिला था उसका भी वो फोटो लिए, हमें आश्वासन दिए कि हम इसमें एक्शन लेंगे। उसके बाद मैं दूसरे-तीसरे दिन मैं SP साहब से भी मिला। SP साहब ने भी काफ़ी हमको आश्वासन दिया। बस मेरा यही उम्मीद है कि मेरा जितना सामान है गायब हुए हैं वो सामान मेरा मिल जाए, बस, और मेरा कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि मेरी परिवार की स्थिति खराब होते जा रही है। मेरी परिवार तबीयत खराब है, उसी दिन से उनका तबीयत खराब है। मेडिकल से मैं दवा ला करके दे रहा था लेकिन अभी तक नहीं ठीक हुआ। कोहराम लाइव के लिए संतोष श्रीवास्तव और भावना ठाकुर की रिपोर्ट।